तो 42 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है एक ऐसे जाइप्योंग था। उसने आके हमारे हीरो के ऊपर एक स्नीक अटैक किया, मतलब एक हमला किया, बट हमारा हीरो आसानी के साथ ब्लॉक कर देता है और यहाँ पे जाइप्योंग पीछे की तरफ हट जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये उसका भाई है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और यहाँ पे जो बैगर सेक्टर का सक्सेसर होता है वो कहता है कि ये क्या है, तुम तो जाइप्योंग हो ना, सेकंड यंग मास्टर भी उसकी तरफ सीरियसली देख रहा होता है कि वाकई ये फाइट करने के लिए रेडी है। तो साथ ही जाइप्योंग भी आगे बढ़ता है और साथ ही दोनों अपने उसको टकराते हैं वेपन्स को। और जब दोनों टकराते हैं तो जो वैगर सेक्टर का सक्सेसर होता है वो कह रहा होता है अरे ये हो क्या रहा है, सेकंड यंग मास्टर ही क्यों ऐसा कर रहा है। तो सेकंड यंग मास्टर आगे बढ़ के फर्स्ट यंग मास्टर के ऊपर बहुत सारे हमले करता है। लास्ट में अपने स्वॉर्ड से आगे की तरफ एक स्लैश लगाता है, बट दिखाते हैं कि वहाँ पे कुछ होता नहीं है। हमारा हीरो आसानी के साथ उसे ब्लॉक करके अपना एक हमला चलता है बड़ी एक्स से। तो एक्स जो होती है वो उसके लगने लगती है। हमारा हीरो उसके गर्दन पे लाके उसे बीच थोड़ा सा हल्का सा रोक देता है। तो फिर यहाँ पे हमारा जाइपियो की बहुत ज्यादा हैरान होता है, उसके पीछे से उसका प्रेशर निकलता है कि अगर उसे लगा होता तो वो तो मर ही जाता। टाइपियो भी पीछे देखता है, फिर अपने सर को झुकाते हुए कहता है अरे अरे मुझे माफ करना, मैंने जैसा कि सोचा था मैं तुम्हें हरा नहीं सकता बिग ब्रदर। होजियोंग भी कहता है वैसे तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप भी काफी ज्यादा अच्छी थी, मुझे भी लगा कि मैं यहाँ पे हारने वाला हूँ, अगर मैंने अपने गार्ड को डाउन किया होता तो पक्का तो मुझे हरा देते। टाइपियोंग कह रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था, मैं तुम्हें को मतलब मैं तुमको नहीं हरा सकता, तुम मेरे से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मेरे को तुम्हें हराना ये इम्पॉसिबल है, अभी तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो, अगली बार से मैं भी नहीं हारूंगा, मैं तैयार हूँ तुम्हें अगली बार हराने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जोंग फिर उससे पूछता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ से जाने वाले हो। तो हुजियोंग कहता है हाँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए यहाँ से जाना ही होगा। तो यहाँ पे जाइप्योंग कहता है अच्छा ठीक है, मैं कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था कि तुम यहाँ से जा रहे हो, तुमने तो ये भी नहीं बताया था। कि वो हमारा मन में सोच रहा होता है जाइप्योंग कि मैं चाहता था कि हम दोनों साथ में रहें, बस ये सेल्फिशनेस थी, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को तुम्हें यहाँ पे रोकना चाहिए, तो मन में कह रहा होता है। फिर हुजियोंग कहता है अच्छा ठीक है, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। कहता है अब जो मैं रास्ते में चल चुका हूँ मुझे आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि मेरे को फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो अब मैं तैयार हूँ आगे जाने के लिए, एक दूसरी जगह पे जाने के लिए जहाँ पे मैं सबकी शुरुआत करूंगा। हमारा जो जाइप्योंग होता है उसे जाते हुए देखता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना, और वो साथ ही कुछ नहीं कहता। और वैसे तो शायद बहुत ज्यादा उदास होगा अंदर से, बट वो दिखाता नहीं है और कहता है अपने मन के अंदर जरूर देखना कि मैं तुमसे भी आगे निकलूंगा और मैं तुमसे भी ज्यादा पावरफुल बन के दिखाऊंगा। और हमें वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि काफी सारी बर्ड होती है यहाँ पे, जो वो होता है ना स्वॉर्ड किंग डुन मियोंग गुन होता है। तो मियोंग गुन वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा होता है, अपने आप को पावरफुल बना रहा होता है, जबकि वो देखता है कि पीछे से कोई आया है जो कि उसकी डॉटर होती है। डॉक्टर कहती है कि ये तो वाकई में कमाल है कि आप ऐसी जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हो फादर। कहते हैं कि यौनवा क्या ये तुम हो, वैसे तुमने देखा क्या वेदर कितना ज्यादा अच्छा हो रहा है, काफी ज्यादा देखने में भी अच्छा है। यौनवा कहती है हाँ बस थोड़ा सा चिली है, थोड़ा सा वेदर। हाँ ये कुछ रिपोर्ट्स आई है जो कि यहाँ पे मियोंग क्लैन की तरफ से है, जो हमारे स्पाइस है ना उनको हमने जो प्लांट किया था पूरे उसके अंदर जो मियोंग क्लैन के अंदर। तो हमें एक और बात पता चलती है कि जो मोयोंग क्लैन है उन्होंने यहाँ पे इन माउंटेन योन क्लैन के अंदर स्पाइस नहीं भेजे, बल्कि मतलब भेजे तो है बट, और साथ ही साथ यहाँ पे जूजू मियोंग क्लैन जो कि यहाँ पे के साथ एलाइज में है, उनके अंदर भी यहाँ पे स्पाइस को छोड़ा हुआ है। तो वो बोलती है कि यहाँ पे उन स्पाइस की तरफ से कुछ मैसेज आया है जो कि ये रहा। वो कहती है कि लगता है जैसे जो मियोंग क्लैन जूजू मियोंग क्लैन के जो पेट्रियार्च है ना, इन्हें यहाँ पे फाइनली उस मार्शल आर्ट्स को ढूंढ लिया जो उनकी एंसेस्टर की मार्शल आर्ट्स थी। तो यहाँ पे वो कहता है गुजू मियोंग को, जो स्वॉर्ड मास्टर होता है वो कह रहा होता है ओ अच्छा, तो वाकई में उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट्स को ढूंढ लिया, काफी जल्दी ढूंढ लिया, लगता है उन्होंने बहुत सारे वर्कर्स को लगाया था। जो मियोंग क्लैन के पेट्रियार्च, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पे इतना ईवल काम शुरू कर दोगे। उसके बाद जो वो चुड़िया बैठी होती है ना वो भी वहां से भाग जाती है, मतलब छोटी सी बर्ड। तो यहाँ पे वो कहते हैं हमारे स्वॉर्ड मास्टर मुझे योन क्लैन के बारे में तो बताओ, क्या आखिर उनकी तरफ से क्या वो आया है, रिस्पॉन्स वगैरह कुछ आया है बिजनेस प्रपोजल का। वो कहती है कि नहीं अभी तक उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। पेट्रियार्च है ना योन क्लैन के, लगता नहीं कि वो ऑर्डिनरी है, जरूर कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, अपने मन में कुछ ना कुछ जरूर से सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है वो आगे इंसान जो पेट्रियार्च है ना योन क्लैन का, मुझे हमेशा दिक्कत करता है, वो हमेशा मेरे को रुकावट करता है। क्योंकि योनवा कहती है फादर वैसे यहाँ पे मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, बट फिर भी मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि जो हमारे स्पाइस है जिनको हमने भेजा है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे रिपोर्ट तो बिल्कुल नहीं भेज रहे, अभी भी उन्हें बहुत टाइम लग रहा है यहाँ पे रिपोर्ट भेजने के लिए, कि ये हमारा 5वां था। तो कहते हैं क्या 5th मतलब 5वां। वह कहती है कि हाँ कुछ ऐसा ही है, यानी कि 5th तो हमने स्पाई भेजा है, बट यहाँ पे लगता नहीं कुछ यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है। फिर फादर यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, अगर हमारे पास एक था, अगर यही केस है तो हमने तो यहाँ पे 3 प्लांट किए होते ना, मतलब ग्रैंड माउंटेन योन क्लैन के अंदर। वहीं दूसरी तरफ की बात करें तो टाइक्योंग का मुझे नहीं लगता कि वो लोग पकड़ पाएंगे। अब टाइक्योंग कौन है, वो जर्नल की बात कर रहे हैं, तो जर्नल को मुझे नहीं लगता कि वो लोग पकड़ पाएंगे। बंदे को डिस्कवर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक चालाक आदमी है। वो सोचा पड़ जाते तो यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है
आज मुझे यहाँ पे जरूरी बात करनी है। वो बंदा आते ही कहता है कि जो ग्रीन माउंटेन नियॉन क्लैन है जहाँ पे हमारा होजियोंग, यहाँ पे एक जियांशु प्रोविंस मतलब पूरी एंटायर जो जगह है ना वहाँ की से कुछ इन्फॉर्मेशन इधर उधर जा रही है और हमें यहाँ पे पता चला है कि वहाँ की इन्फॉर्मेशन इधर उधर हो रही है। तो यहाँ पे होजियोंग क्लैन के वो होते हैं ना स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि वाकई में क्या ऐसा हो रहा है जियांशु प्रोविंस में, पूरी जियांशु प्रोविंस में। तो बंदा कहता है हाँ ऐसा ही हो रहा है। हम यहाँ पे वो कनेक्शन की बात करें रग विंड पवेलियन की, कुछ स्पाइस की भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है जहाँ पे पता चल चुका है कि कुछ स्पाइस हैं कि जो हम इन्फॉर्मेशन इधर उधर करते हैं ना तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उनके पास भी चली गई है। अनवा कहती है फादर अगर ऐसा ही हुआ है तो यहाँ पे एक बड़ा हिस्सा उन तक को पहुंच गया होगा। मुझे नहीं लगता कि फादर यॉन क्लैन ऐसा सब कुछ कर सकता है, इसका मतलब तो एक ही हो सकता है। तो यहाँ पे उसके फादर कहते हैं हाँ मुझे भी पता है कोई है जो जियोन क्लैन की मदद कर रहा है, शायद से वो कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट होगा या कोई बहुत बड़ा मार्शल एक्सपर्ट होगा, कोई ऐसा बंदा होगा जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने में बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में। वो थोड़ी सी चालाक होती है और वो यहाँ पे पहली बात को वो करती है, थोड़ा बहुत अपनी पुरानी बातों को याद करती है और कहती है क्या एक इन्फॉर्मेशन कलेक्टर या जो भी है इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है ऐसा एक्सपर्ट शायद तो मैंने कहीं देखा है। तो फिर उससे पास्ट में याद आता है शायद से वो बैगर सेक्टर का सक्सेसर है। आप उसके फादर भी काफी ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते, कुछ विंड टाइप की पावर होती है जब वो रिलीज करते और कहते हैं ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। पत्थर जो होता है उनकी विंड से लग के वो दोबारा उनकी तरफ चेहरे की तरफ आगे बढ़ के उन्हें कट लगा देता है। तो वो कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा मजेदार भी है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते और फिर से बहुत ज्यादा पावर्स को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक जोरदार स्लैश लगाते हैं। उस पहाड़ी में जब वो स्लैश लगाते हैं ना वो जो पूरी पहाड़ी होती है वो भी यहाँ पे दिखाते हैं। उनके जाने के बाद वो कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं, देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और साथ ही वो पहाड़ी को दिखाते हैं जो कि पूरी तरह से कट चुकी होती है बीच में से और वो बहुत बड़ी पहाड़ी होती है। अदर फिर जाते हुए कहते हैं कि हमें यहाँ पे यॉन क्लैन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बर्बाद करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये जल्दी करना ठीक है, यानी कि अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हो सकता है वो कुछ बैकफायर कर दे। हीनाम संक्यू में एक पवेलियन दिखाया जाता है, 5 दिन बाद का सीन होता है ये एक्चुअली में। तो यहाँ पे हमारा जो हियोन होता है मतलब होजियोंग सेक्टर के साथ एक्सेसर के साथ आया होता है जो कि वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पे हमारा हीरो से ट्रीट दे रहा होता है। तो सभी लोग उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। भिखारी देखो कैसे यंग मास्टर जो बहुत बड़ा यंग मास्टर उसके साथ बैठ के खाना खा रहा है। तो यहाँ पे हमारे हीरो की जो एक्स होती है ना नीचे गिर जाती है, नीचे इतने वजन के साथ गिरती है कि नीचे पूरा एक बड़ा सा वैसा वो हो जाता है, कट लग जाता है। तो सभी लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं कि ये बंदा आखिर इतनी बड़ी एक्स को लेके क्यों घूम रहा है, आखिर ये इतनी बड़ी एक्स को चला भी कैसे सकता है जो इतनी भारी है, देखने में ही भारी लग रही है तो पकड़ने में कितनी भारी हो। काफी ज्यादा ब्रूटल एक्स है और ये एक भिखारी के साथ क्यों आया, देख के लगता है ये बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है। और शायद मैंने उस पर्सन को देखा है क्या वो बैकर सेक्टर से है, बट ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं लग रहा। तो यहाँ पे होजियोंग कहता है लगता नहीं कि तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा जोर से खा रहे हो, तुम्हें जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा आराम आराम से भी खा सकते हो। अब पे हमारा बैकर सेक्टर के सक्सेसर कहता है अरे मैं क्यों ना खाऊं भाई, तूने यहाँ पे जो मेरे साथ किया है ना, जो पूरा नॉन स्टॉप मैं भागता रहा हूँ जियांसु प्रोविंस से डायरेक्ट यहाँ पे पूरा मैं भागते हुए आया हूँ, जबकि तू तो घोड़े पे भागते हुए आ रहा था। इस साल में पहली बार मेरे जैसे बैगर को यहाँ पे अपनी पूरी जिंदगी में भागना पड़ा है, वो भी इतने दिनों तक भूखा। यहाँ पे होजियोंग कहता है अरे पर तू तो हमेशा ही भूखा रहता है, तेरे को तो हर वक्त ही खाना चाहिए। तो यहाँ पे वो कहता है कमीने कहीं के तू तो घोड़े पे आ रहा था, मेरे को तो पूरा 2 पैरों के साथ भागना पड़ा। होजियोंग कहता है मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था मेरे साइड राइड करना, इसका मतलब तो यही होता है कि तेरे को भाग के आना पड़ेगा, क्योंकि मैं घोड़े पे किसी को नहीं बैठा। और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। तो तक वीडियो तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय।